बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना को बुरी तरह से घेर लिया है। खबर के मुताबिक अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी को ईरान के युद्धपोत और पनडुब्बी ने समंदर में गहरा गोता लगाते वक्त पकड़ लिया है। ईरान के जबरदस्त हमले से राष्ट्रपति बाइडेन बौखला गए हैं। ईरान के दावों के मुताबिक अमेरिका की पनडुब्बी रूस पर हमला करने के लिए निकली थी, लेकिन ईरानी नौसेना ने अमेरिका के बड़े मिशन को फेल कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका के हमले से रूस को बचा लिया। 420 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस पर हमला करने जा रहे अमेरिकी नौसेना पर ईरानी नौसेना ने सीधा हमला किया है। ईरान के इस हमले ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया है। जानकारों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के युद्ध में पहली बार ईरान ने खुलकर रूस की तरफ से अमेरिका की पनडुब्बी को निशाना बनाया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रूस को भी दिखा दिया है कि वो अमेरिका पर बड़ा हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के टॉप जनरल तो यहां तक दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की पनडुब्बी को ईरान ने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर। 14 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, लेकिन लगता है कि अब बहुत जल्द ये तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रही है। पुतिन यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर भयानक हमले करवा रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर ही खेरसॉन, लुहांस्क के इलाके में रूस की फौज 80 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुकी है। रूस के भीषण हमलों के दौरान जिस वक्त पुतिन खेरसॉन और लुहांस्क में अपने जनरलों के साथ युद्ध के मोर्चे पर हमले की जानकारी ले रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन को जंग में जिताने के लिए अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की एक पनडुब्बी रूस पर सीधा हमला करने के लिए समंदर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अमेरिका को लग रहा था कि उसकी पनडुब्बी रूस के सभी दोस्तों की नजर से बच जाएगी, लेकिन उसी वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के टॉप जनरल को खाड़ी से खबर मिली है कि अमेरिका की एक घातक पनडुब्बी रूस पर हमला करने जा रही है। जैसे ये खबर ईरान के टॉप जनरलों तक पहुंची, उन्होंने तुरंत अपने युद्धपोत और पनडुब्बी को एक्टिव कर दिया। ईरान के दावों के मुताबिक ईरान की नौसेना के दावों के मुताबिक ईरान के समुद्री इलाके से अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े की पनडुब्बी रूस पर हमला करने जा रही थी, जिसका पता समंदर की सतह पर ईरान के युद्धपोत को लग गया। जिसके बाद ईरान की फतेह नाम की पनडुब्बी ने समंदर की गहराइयों पर अमेरिकी पनडुब्बी को घेर लिया। दावों के मुताबिक ईरानी पनडुब्बी ने अमेरिकी पनडुब्बी से थोड़ी दूर पर 2 टॉर्पीडो दागे और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की पनडुब्बी समंदर की सतह की तरफ नहीं जाएगी तो अमेरिका की पनडुब्बी को समंदर के अंदर ही जबरदस्त हमले से डुबो दिया जाएगा। ईरानी पनडुब्बी के इस खौफनाक हमले से अमेरिका के कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया। ईरान के दावों के मुताबिक तुरंत अमेरिका की पनडुब्बी खाड़ी में सतह पर आ गई और रूस पर अमेरिकी पनडुब्बी से हमला करने का प्लान ईरान ने फेल कर दिया। ईरान ने एक तरह से अमेरिकी पनडुब्बी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। रूस से हारेगा यूक्रेन, ईरान से हारेगा अमेरिका। दावों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन को यह सूचना उस वक्त मिली जब वो यूक्रेन के खेरसॉन और लुहांस्क इलाके में रूस की जीत की जानकारी जनरलों से ले रहे थे। जानकारों के मुताबिक अमेरिका की जो पनडुब्बी रूस पर हमला करने जा रही थी वो परमाणु संचालित पनडुब्बी थी, जिसमें बेहद घातक मिसाइलें लगी हुई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाड़ी में ईरान की नौसेना इस वक्त बेहद चौकस है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के 7 फ्रिगेट, 3 जलपोत, 19 फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, 46 फास्ट स्पीड बोट्स और 19 ईरानी पनडुब्बियां जबरदस्त तरीके से दुश्मनों पर हमला कर रही हैं।
यानी ईरान इस वक्त रूस के लिए कवच का काम कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान या रूस पर हमला करने की जरा भी कोशिश की तो फिर ईरान कयामत तक जंग करेगा। پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیام نیروهای مسلح و پیام ملت ایران آن است که نیروهای فرامنطقه‌ای به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه رو ترک کنند به نفع خود و به نفع منطقه است. रूस से हारेगा यूक्रेन, ईरान से हारेगा अमेरिका। एक तरफ 2 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद से पुतिन जंग को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश में भयानक जंग करने पर उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत नाटो के 31 देशों के दम पर रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को दबा करने में जुटे हैं। लेकिन यूक्रेन में चल रहे मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि यूक्रेन को अभी तक उतने घातक हथियार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं ईरान बन रहा है, जो यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। जहां ईरान एक तरफ रूस को अब तक 5000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। अमेरिका और नाटो इसीलिए रूस के साथ साथ ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं। इसीलिए जब ईरान के समुद्री इलाके से अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से रूस पर हमला करने की कोशिश की, तभी ईरान ने अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के मिशन को बुरी तरह से फेल कर दिया। ईरान के दावों के मुताबिक ईरानी नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी ने दावा किया है कि अमेरिका की 5वें बेड़े की परमाणु पनडुब्बी को ईरानी पनडुब्बी ने समंदर के अंदर घेर लिया था और उसके हमले को नाकाम कर दिया। कमांडर शाहराम ईरानी के मुताबिक ईरान की पनडुब्बी ने उस वक्त अमेरिका की पनडुब्बी को पकड़ लिया। कमांडर शाहराम ईरानी का दावा है कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी खामोशी के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि उसकी पनडुब्बी की तरंगों को कोई पकड़ ना पाए। ईरान का दावा है कि अमेरिका की पनडुब्बी समंदर में गहरा गोता लगाने जा रही थी। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी गहरा गोता लगाने के बाद रूस पर मिसाइल हमला करने जा रही थी, लेकिन ईरान ने हमला नाकाम कर दिया। हालांकि बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के दावों को गलत बताया है। अमेरिकी नौसेना की 5वें बेड़े के कमांडर टिमोथी हॉकिंस ने रायटर को बताया कि अमेरिका की कोई पनडुब्बी ने हाल के दिनों में ईरान के समुद्री इलाकों में गश्त नहीं की है और न ही हमला करने के लिए कोई परमाणु पनडुब्बी खाड़ी में भेजी गई थी। ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर। ईरान ने इस वक्त अमेरिका, यूक्रेन और नाटो में शामिल 31 देशों की आंख का कांटा बन चुका है। ईरान के हथियार और ईरान के हमले रूस को हराने में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की परेशान है कि नाटो के हथियार हाथी के दांत की तरह साबित हो रहे हैं, जो दिखते घातक हैं लेकिन नकारे साबित हो रहे हैं। Дуже важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується. Щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик. Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, що був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї. रूस से हारेगा यूक्रेन, ईरान से हारेगा अमेरिका। पुतिन का रूस अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो रूस मारा जाएगा या फिर यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। इससे कम पर ना तो ये जंग रुकने वाली है, ना ही राष्ट्रपति पुतिन अब मानने वाले हैं। रूस अकेले दम पर अरबों डॉलर अपने स्पेशल ऑपरेशन यानी युद्ध में बहा चुका है।
जबकि यूक्रेन पर अमेरिका और नाटो में शामिल 31 देश अरबों डॉलर दांव पर लगा चुके हैं। ऐसे हालात में अगर यूक्रेन हारता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 31 देशों की बहुत शर्मनाक और बुरी हार होगी। जंग के इसी समीकरण को भांपते हुए ईरान की लीडरशिप खुलकर रूस को अपने सबसे घातक हथियार और ड्रोन दे रही है। ईरान ने भी रूस यूक्रेन जंग में अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। आप जरा ईरान की घातक मिसाइलों को देखिए, जहां ईरान के शहीद हो चुके टॉप जनरल से लेकर सबसे ऊंचे दर्जे के लीडर्स की तस्वीरों को मिसाइलों के साथ रखा गया है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड बेस के इस वीडियो में मिसाइलों के जखीरे के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर देखिए, जिन्हें अमेरिका ने एक मिसाइल हमले में 3 जनवरी 2020 को मार डाला था। तब से ईरान अपने सबसे डेयरिंग जनरल सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से लेना चाहता है। ये वीडियो साफ दिखाता है ईरान ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। घातक हथियारों और मिसाइलों से भरे ईरान के यही बंकर रूस के लिए खुल चुके हैं, जहां से सुसाइड ड्रोन से लेकर अब मिसाइलें पहुंचने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। रूस इस वक्त ईरान के सबसे घातक आत्मघाती ड्रोन्स पर भरोसा कर रहा है। ड्रोन शाहिद 136 और आराश 2 रूस के ऑपरेशन में कमाल कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने तो अमेरिका के साथ इजरायल को भी चेतावनी दे दी है कि उनका एक गलत कदम अमेरिका और इजरायल के लिए मौत साबित होगा। پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانم که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی ایفا و تلاویو همراه خواهد بود। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय को इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बखमूत शहर और उत्तर में लोहांस्क प्रांत के स्वातोव के आसपास भयानक जंग हो रही है, जहां पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं। वैसे रूस तो बखमूत में यूक्रेन और नाटो के कमांड सेंटर को उड़ाने का भी दावा कर चुका है। बखमूत के बारे में रूसी सेना का दावा है कि शहर के 90% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। लेकिन इधर ईरान भी रूस के हमलों को और भयानक बनाने के लिए खुलकर एडवांस ड्रोन, मिसाइल, बम और बारूद देने जा रहा है। ईरान से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए। खबर के मुताबिक ये वीडियो ईरान में किस सैन्य अड्डे का है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ईरान के दावों के मुताबिक ईरान ने 200 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन विमानों को बेहद प्रचंड मिसाइलों से लैस कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि घातक मिसाइलों से लैस ईरान के ये 200 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 31 देशों को तबाह करने का दम खम रखते हैं। ईरान के टॉप जनरलों के सामने 200 आत्मघाती ड्रोनों ने मिसाइलों के साथ परेड की है। यानी ईरान इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में उस दौर में पहुंच चुका है जहां ईरान ने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर रूस को हारने नहीं देंगे, और इसीलिए ईरान ने अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब देखना होगा कि ईरान के घातक हथियार से यूक्रेन में नाटो और अमेरिका के कौन कौन से हथियार तबाह होते हैं।